Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct statements pertaining to the adsorption of a gas on a solid surface is are. Option A है हमारे पास adsorption is always exothermic. Option B है physisorption may transform into chemisorption at high temperature. Option C है physisorption increases with increasing temperature but chemisorption decreases with increasing temperature. Option D है chemisorption is more exothermic than physisorption. However, it is very slow due to higher energy of activation. The key concept for this question is adsorption. Adsorption क्या होता है? See, जो हमारे पास कोई भी सॉलिड सरफेस होती है, राइट? कोई भी सॉलिड सरफेस होती है हमारे पास, तो हमारे पास अगर बल्क का पार्टिकल होता है, उसके क्या है, चारों तरफ पार्टिकल्स हैं, राइट? तो वो एक्सपीरियंस करता है क्या? वो एक्सपीरियंस करता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. इक्वल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फील करता है सारे डायरेक्शन से, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारा सरफेस का पार्टिकल है, वो बेसिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फील करता है जो पार्टिकल्स उसके अगल बगल है या नीचे है, राइट? वो बैलेंस्ड फोर्सेस को एक्सपीरियंस नहीं करता, वो एक्सपीरियंस करता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस को, राइट? जो हमारे पास ये सॉलिड सरफेस है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस सॉलिड सरफेस को हम लोग बोलते हैं एडसॉर्बेंट. ठीक, तो ये जो हमारा एडसॉर्बेंट है वो एक्सपीरियंस करता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और इसी अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से ना जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं इसकी सरफेस पे आके अक्यूमुलेट हो जाते हैं. इन फॉरेन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एडसॉर्बेट. इन फॉरेन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग एडसॉर्बेट. तो बेसिकली अगर हमें बताना हो एडसॉर्प्शन क्या होता है, adsorption is basically the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid, right? जैसे अगर हमारे पास कोई सरफेस है ऐसी, ठीक, अगर हमारे पास जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं या हमारे जो एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आके हमारे सरफेस पे अक्यूमुलेट हो जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडसॉर्प्शन. ठीक, फिर हमारे पास क्या, सी एडसॉर्प्शन हुआ क्यों? इस वजह से हुआ ना कि जो हमारे सरफेस के पार्टिकल्स थे, एडसॉर्बेंट के सरफेस के पार्टिकल्स, उनका जो एनवायरनमेंट है वो हमारे पास डिफरेंट होता है उन पार्टिकल्स से जो हमारे बल्क में रहते हैं, राइट? इनसाइड द एडसॉर्बेंट हमारे पास जो पार्टिकल्स थे वो हमारे पास बैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर रहे थे और सरफेस के पार्टिकल्स हमारे पास अनबैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर रहे थे, राइट? जब हमारे पास एडसॉर्प्शन हो जाता है ना, तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास जो सरफेस की एनर्जी थी वो डिक्रीज हो जाती है. अगर हमारे पास एडसॉर्प्शन होगा तो हमारे पास जो सरफेस की एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो एडसॉर्प्शन है वो हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. कैसा प्रोसेस होता है? वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. अब आगे हम लोग बात करें, जो हमारे पास एडसॉर्प्शन होता है ना वो टू टाइप्स का होता है. कौन कौन सा? वो हमारे पास होता है फिजिसॉर्प्शन और दूसरा होता है हमारे पास केमिसॉर्प्शन. ठीक, कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं? अगर हम लोग समझे, सबसे पहले फिजिसॉर्प्शन. फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है? फिजिसॉर्प्शन में ना हमारे पास जो हमारी गैस मॉलिक्यूल्स हैं और जो हमारे पास हमारी सरफेस है, दोनों के बीच में वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, राइट? फिजिसॉर्प्शन में हमारे पास जो हमारी सरफेस है यानी जो एडसॉर्बेंट की सरफेस है और जो हमारा एडसॉर्बेंट है, दोनों के बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं? हमारे पास होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक, और अगर बात करते हैं हम लोग केमिसॉर्प्शन की, तो केमिसॉर्प्शन में हमारे पास जो एडसॉर्बेट होता है और जो हमारे एडसॉर्बेंट है, राइट, उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में फॉर्मेशन होता है केमिकल बॉन्ड्स का, राइट? अगर हमारे पास फॉर्मेशन हुआ केमिकल बॉन्ड्स का तो क्या होगा? हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, राइट? अगर हमें समझना हो एडसॉर्प्शन को, हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. वो होगा हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ एन एल्कीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एन
alkene in the presence of nickel catalyst, right? सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एल्कीन है, इथीन ले लिया हमने, राइट? इथीन पे जब हम लोग एडिशन करते हैं हाइड्रोजन का इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ईथेन, राइट? देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ना जो हमारी निकल की सरफेस होती है, जो हमारे निकल की सरफेस होती है उस पे हमारे पास एडजॉर्ब होता है कौन? उस पे हमारा एडजॉर्ब होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट? और इनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे? ये हमारे पास होते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक? पहला कौन सा अट्रैक्शन होता है? वो होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक? फिर क्या होता है? फिर हमारे पास फिजियोसॉर्प्शन के बाद हमारे पास जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, ठीक, उसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने पे ना हमारे पास ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जो बॉन्ड है, बेसिकली टूट जाएगा और हमारे पास जो निकल की सरफेस है और जो हाइड्रोजन है उनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर क्या होता है? जो केमिकल बॉन्ड बन गई, अगर एल्कीन का मॉलिक्यूल आया, राइट, तो बेसिकली ये निकल सरफेस थी, ये हमारे पास हो गए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे पहले इनिशियली क्या होगा? इंटरेक्शन शुरू होगा हमारे पास CH2 में और हाइड्रोजन में, और ये जो हमारे पास CH2 वाली बॉन्ड थी ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? वीक होने लग जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा ये जो बॉन्ड हमारे पास वो ब्रेक हो जाएगी और हमारे पास एडिशन हो जाएगा किसका? हाइड्रोजन एटम्स का। और हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा ईथेन का, राइट? तो हमारे पास जो क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट दिया था कि फिजिजॉर्प्शन में ट्रांसफॉर्म इनटू केमिजॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर, तो हम लोग इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो टूट गया और फिर हमारे पास जो निकल है और हाइड्रोजन उनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक? आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो हमें दिया हुआ है कि फिजिजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बट केमिजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हमारे पास सपोज यही सॉलिड सरफेस है और ये गैस के पार्टिकल्स हैं वो एडजॉर्ब हुए हैं, ठीक? अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इनके बीच में ये जो गैस पार्टिकल्स है ये इनको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अगर इनको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो क्या होगा? वो हमारे जो सरफेस है उससे भाग जाएंगे, यानी हमारे पास डिसॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक? फिजिजॉर्प्शन हमेशा डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट? क्योंकि हमारे पास अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, हमारे मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, तो हमारे जो सरफेस है उससे वो भाग जाएंगे, राइट? हमारे पास क्या हो जाएगा? डिसॉर्प्शन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट की तो हमें क्या दिया है कि केमिजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास गलत है क्योंकि केमिजॉर्प्शन जो होता है ना वो बढ़ता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वो क्यों बढ़ता है? सी वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारे पास जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनिशियली उनके पास इनफ एनर्जी नहीं होती कि वो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाए, राइट? अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे उनके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी और सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी तो हमारे पास जो केमिजॉर्प्शन है वो इंक्रीज करेगा ना कि डिक्रीज, ओके, राइट? तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करते तो हमें दिया है केमिजॉर्प्शन इज मोर एक्सोथर्मिक दैट फिजिजॉर्प्शन, however it is very slow due to higher energy of activation। सी हमारे पास जो केमिजॉर्प्शन होता है ना, केमिजॉर्प्शन में हमारे पास क्या होता है? केमिजॉर्प्शन में हमारे पास केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट? केमिजॉर्प्शन में हमारे पास क्या हो रहा है? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हमारे पास केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास सफिशिएंट एनर्जी तो होनी चाहिए बिफोर दे कैन लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, राइट? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये हो जाएगा हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, राइट?
ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा एनर्जी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, राइट। अगर हमारे पास टेम्परेचर कम होगा, अगर हमारे पास टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं रहेगी टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, राइट। अगर हमारे पास ये सपोज यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, उनको इतनी स्टिल एनर्जी चाहिए टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो बेसिकली इनिशियली जो रिएक्शन होती है हमारे पास वो कैसी होती है, वो स्लो होती है, राइट। जो हमारे पास केमिसॉर्प्शन होता है वो इनिशियली हमारे पास कैसा होता है, वो इनिशियली हमारे पास स्लो होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास इनफ एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती है। अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास सफिशिएंट एनर्जी आएगी, और तब हमारे पास वो जाके एनर्जी बैरियर को, हमारे जो एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस कर पाएंगे, ठीक। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब हमारे पास मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी आती है, तब ही वो जा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर पाते हैं, राइट। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे, बोला था कि एब्जॉर्प्शन इज मोर एक्सोथर्मिक दैन physisorption, however it is a slow process due to higher energy of activation। सी केमिसॉर्प्शन में हमारे पास क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें हमारे पास ज्यादा एनर्जी चाहिए, बट जो हमारे पास फिजिसॉर्प्शन है उसमें क्या होता है, फिजिसॉर्प्शन में सिंपली हमारे पास क्या हो रहा है, सिंपली हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट, हमारे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के सरफेस में, राइट। तो उसमें अगर सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो हमारे पास कोई मिनिमम एनर्जी नहीं चाहिए होती है हमें उसके लिए, राइट। फिजिसॉर्प्शन के लिए हमें कोई मिनिमम एनर्जी नहीं चाहिए होती है, बट केमिसॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए होती है, ठीक। और फिजिसॉर्प्शन में हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही रहता है, इस वजह से जो उसके केस में हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है ना वो कम होती है। वो कितनी होती है, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 टू 40 किलो जूल पर मोल होती है। वो हमारे पास कितनी होती है, वो हमारे पास होती है 20 टू 40 किलो जूल पर मोल, ठीक। और अगर हम लोग बात करें केमिसॉर्प्शन की तो उसके केस में जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है वो कितनी होती है, वो हमारे पास होती है ऑलमोस्ट 80 टू 240 किलो जूल पर मोल, ठीक। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला था, ऑप्शन ए है हमारे पास एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फिर हमारे पास है फिजिसॉर्प्शन में ट्रांसफॉर्म इनटू केमिसॉर्प्शन एट हायर टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। फिर हमारे पास बोला है फिजिसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट केमिसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, क्योंकि फिजिसॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारे पास इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है, ठीक। ऑप्शन डी है हमारे पास केमिसॉर्प्शन इज मोर एक्सोथर्मिक देन फिजिसॉर्प्शन, राइट, हाउएवर इट वेरी स्लो ड्यू टू हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।